हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों 69,000 भर्ती से संबंधित जो सुनवाई हुई थी 27 को, उस केस को सुनवाई तो हो नहीं पाई उस दिन। अब उसकी नई डेट आ चुकी है। अब उसकी नई डेट है 10 दिसंबर। अब 10 दिसंबर की जब डेट है तो उससे पहले जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में बहुत बातें होंगी कि सुनवाई कब होगी, क्या ये सुनवाई होगी भी, क्योंकि लगातार जो डेट मिल रही है उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस बार भी सुनवाई नहीं हो पाई। इसी के लिए इसी क्रम में जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, उन्होंने एक मांग रखी है सरकार के सामने और कोर्ट के सामने और अनेक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि उनकी मदद की जाए। उसके लिए वो पूर्णतया अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो चुके हैं और उसके साथ साथ में वो सरकार से भी मिल रहे हैं। देखिए 69,000 भर्ती कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर अभ्यर्थी जो है बहुत निराश है। क्या है? बहुत निराश है। देखिए उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई की प्रस्तावित 10 दिसंबर है। हालांकि इससे पहले भी सुनवाई संभावित है। क्या बता सुनवाई की डेट इससे पहले लगा दी जाए। हाँ, तो 10 दिसंबर से पहले भी डेट को लगा सकते हैं, क्योंकि ये 10 दिसंबर जो दिखा रहा है टेंटेटिव डेट है, संभावित तिथि है, अभी कोई निश्चित नहीं है। अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार से इस मामले में पहल करने की मांग की है। जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से हैं, क्योंकि उनको उनको ही इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही, जितना लेट हो रहा है उनको ही दिक्कतें हो रही हैं। तो वो एक बार फिर सरकार से मांग की है कि ये पहल की जाए कि इस सुनवाई की मांग, जो सुनवाई है बहुत जल्दी से जल्द हो सके। अभ्यर्थियों के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका जो नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि आज प्रस्तावित सुनवाई अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सकी। इसकी जो सुनवाई होनी थी वो किसी भी कारण से नहीं हो सकी है। तो इनके नेताजी ने कहा कि जो आरक्षित वर्ग के नेता है उन्होंने कहा कि इसकी सुनवाई नहीं हो सकी है और अभ्यर्थियों के न्याय की जो उम्मीद है वो बढ़ती जा रही है। वहीं भास्कर सिंह व सुनील कश्यप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2,000 ही आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी ही राजी बने हैं। 4,000 हाई कोर्ट में थे, 2,000 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि इनके बीच का जो संयोजन है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। अब इन्होंने क्या मांग की है कि प्रदेश सरकार को इन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में याची लाभ का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। सरकार, ये जो अभ्यर्थी, मेन अभ्यर्थी यही है, सुनील कश्यप, भास्कर और एक गुप्ता जी हैं, यही मेन अभ्यर्थी हैं। अमरेंद्र बाहुबली तो अपनी रोटी सेक रहा है राजनीति की, लेकिन ये तीन चार जो अभ्यर्थी हैं, ये नेता जो है, ये जो 69,000 भर्ती का जो आरक्षण मुद्दा है इसके मुख्य लीडर हैं और यही कैंडिडेट भी हैं। इन्होंने संघर्ष किया है, सही बात है, संघर्ष किया है। तो ये कह रहे हैं याची लाभ दिला दिया जाए। याची लाभ दिला दिया जाए तो तब बहुत अच्छी बात है। 2,000 लोगों को याची लाभ दिला के उनको एक सुपर न्यूमरिक पोस्ट बना के इनको शामिल कर लिया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये लोग भी बाहर हैं, ये लोग भी आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये सरकार पहले भी कर सकती थी, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी गलतियों की वजह से ये भर्ती यहाँ तक पहुँची है। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग वो 1 से 3 दिसंबर तक कह रहे हैं कि 1 दिसंबर से हम लोग शुरू करेंगे और 3 दिसंबर तक ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति जी, मुख्य न्यायाधीश जी और आदि लोगों से, जो अन्य भी लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पे हैं, उनसे जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई के लिए अपील करेंगे। उनसे कहेंगे कि आप हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में इस पहल करें कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो। दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके लड़ रहे उनके विनय पांडे जी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई होने की उम्मीद है। तो आप समझ देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी है आरक्षित वर्ग के, वो लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो और हम लोग को नियुक्तियां मिल सके। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बच्चे के हों या विपक्ष के हों, उनको चाहिए कि सुनवाई के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करें, क्योंकि जब सुनवाई हो जाएगी तो आप प्रताड़ित नहीं होंगे। आपका जो धन लग रहा है, आपका जो व्यय लग रहा है, समय जा रहा है, वो भी नहीं लगेगा और आप मानसिक प्रताड़ना से निकल पाएंगे। लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक और बात है कि जितना टाइम डिले होगा उसमें वो सभी के धैर्य की परीक्षा इसमें जरूर होगी। कौन सा पक्ष बचेगा, कौन सा पक्ष नहीं बचेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और सुनवाई सुनवाई तो इतनी जल्दी नहीं होने वाली, क्योंकि शीतकालीन अवकाश होने वाला है। 10 दिसंबर की डेट लगी है, एक सुनवाई होगी, 2 दिन सुनवाई होगी, उसके बाद शीतकालीन अवकाश हो जाएगा। तो संभावनाएं है कि आपका ये साल इस भर्ती की सुनवाई होने की और ऑर्डर रिजर्व होने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों।